वारणावत के लाक्षागृह से बच निकले पांडव माता कुंती के साथ वन वन भटक रहे थे। जंगली फल और कंदमूल खाते थे और जीवन के कठिन प्रश्नों पर विचार करते रहते थे। घूमते घूमते वे उस जगह पहुंच गए जहां हिडिंब नामक राक्षस का आतंक फैला था। हिडिंब नरभक्षी था। उसके आसपास कोई जीव जंतु टिक ही नहीं पाता था। पांडव तो हिडिंब के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उनके पास आते ही हिडिंब को मानुष गंध लग गई। हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा से कहा कि जाकर देखो, आसपास कोई मानुष है, उसे मारकर ले आओ। हिडिंबा गई तो थी भाई के लिए आहार लाने, पर जब उसने भीम को देखा तो देखती ही रह गई। वह तो भीम से बातों में लग गई। समय का उसे कुछ ध्यान ही न रहा। उधर हिडिंब ने जब अपनी बहन को लौटते नहीं पाया तो वह स्वयं उसे ढूंढने निकल पड़ा। दूर से हिडिंब को आते देख हिडिंबा ने भीम को छुपा दिया। हिडिंबा तो उस जंगल के चप्पे चप्पे से परिचित थी ही ना। हिडिंब से कहा उसने कि यहाँ कोई मानुष नहीं है, वापस गुफा में चले जाओ। हिडिंब चला गया तो हिडिंबा ने भीम से विवाह की इच्छा जताई। भीम ने कहा, हमारा कोई ठिकाना नहीं, आजीविका नहीं, इसलिए विवाह नहीं कर सकता। हिडिंबा बोली, मैं वन में रहने की आदी हूँ, वन में ही रहूंगी। तुम्हें जब नगर की ओर जाना हो चले जाना, जब तक वन में हो मेरे साथ रहना। जो भी सुविधाएं वन में हैं मैं तुम्हें दूंगी। मेरे साथ तुम और तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तब भीम ने कहा कि मेरे विवाह का निर्णय मेरी माता और भाई करेंगे। हिडिंबा बोली, मुझे अपने परिवार से मिला दो। हिडिंबा ने माता कुंती से भी वही बातें कही जो भीम से कही थी। माता कुंती ने भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह करवा दिया। हिडिंब को जब अपनी बहन के विवाह का पता चला तो वह गुस्से से खौल उठा। उसने भीम पर हमला किया। हिडिंबा के सहयोग से भीम ने हिडिंब को मार गिराया और फिर हिडिंबा पांडवों के साथ रहने लगी। जंगल में मंगल भी हुआ, लेकिन भविष्य की चिंता भी मुंह बाए खड़ी थी। भीम और हिडिंबा का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। पांडव जब भविष्य की योजनाएं बना चुके, वन में काफी दिन विश्राम भी कर चुके, तब उन्होंने उस वन से बाहर निकलना तय किया। हिडिंबा उनके साथ नहीं गई। उसने भीम को मुक्त रखने का वचन दिया था। उस वचन को उसने पूरी तरह निभाया। अपने पुत्र का पालन पोषण भी वन में ही किया। हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच भले ही वन में पला बढ़ा, लेकिन माता ने उसे अच्छे और ऊंचे संस्कार दिए। पांडवों के वंशज के अनुरूप ही परवरिश मिली उसे। पांडवों के बारे में वह हर बात जानता था। अपनी दादी कुंती, पिता भीम और ताऊ चाचाओं के प्रति असीम आदर रखता था घटोत्कच। वह एक वीर योद्धा के रूप में प्रशिक्षित हुआ। अपने ताऊ, पिता और चाचाओं की सहायता के लिए वह सदैव तत्पर और तैयार रहता था। शारीरिक और मानसिक रूप से वह इतना सक्षम बन के रहा कि कभी भी पांडवों की सहायता के लिए युद्ध भूमि में कूद सके। अपनी माता के एक निष्ठ प्रेम को भी आदर देता था घटोत्कच। उसकी माता ने बहुत थोड़ा समय भीम के साथ बिताया था, लेकिन प्रेम उन्हें जीवन भर किया। एक नरभक्षी भाई की बहन होते हुए भी उसने एक नर से प्रेम किया तो उसे जीवन भर निभाया। जीवन में फिर कभी किसी पुरुष से न विवाह किया न प्रेम किया। घटोत्कच इन्हीं ऊंचे संस्कारों के साथ, सुलझी हुई सोच के साथ अपने पिता के कुल के प्रति आदर श्रद्धा के साथ बड़ा होता रहा। महाभारत के युद्ध में वह पांडवों का प्रमुख योद्धा था। उसने पल भर भी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। वह चाहता तो अपने परिवार के साथ वन में ही सुरक्षित जीवन जीता रहता, लेकिन उसने रणभूमि को चुना क्योंकि उसकी माँ हिडिंबा ने उसे पितृकुल के लिए सदा वफादार रहने का संस्कार दिया था। बंधु, महाभारत तो कहानियों का भंडार ही है और इसकी हर कहानी हमें नई नई सीख देती है। तो हम सुनते सुनाते ही रहेंगे कहानियाँ और शिक्षा भी लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि हमारा हर नया वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, और शेयर भी कीजिए ताकि बढ़ता रहे हमारा आपका साथ और परिवार। सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर दें और लाइक कमेंट करके हमें अपनी राय भी बताते रहिए। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।